क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपको बिना किसी कारण के दोषी महसूस करा रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के प्रभाव में आकर कोई निर्णय ले लेते हैं, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वह निर्णय आपके लिए सही नहीं था? अगर हां, तो यह संभव है कि आप किसी के मनोवैज्ञानिक प्रभाव या मैनिपुलेशन, छल प्रभाव के शिकार हुए हों। दुनिया में कई लोग हैं जो दूसरों को नियंत्रित करने के लिए चालाकी भरे तरीकों का उपयोग करते हैं। वे आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपको गुमराह करते हैं और इस तरह अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। इसे ही डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक शक्ति है जिसका उपयोग कुछ लोग दूसरों को अपने जाल में फंसाने, उन पर नियंत्रण रखने और उनकी सोच को प्रभावित करने के लिए करते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। अगर आप इसे समझ जाएं, तो आप खुद को और अपने प्रियजनों को इसके प्रभाव से बचा सकते हैं। यह किताब आपको वही शक्ति देने के लिए लिखी गई है, आपको जागरूक करने, सशक्त बनाने और बदलने के लिए। डार्क साइकोलॉजी को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद है, चाहे वह हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, रिश्ते हो, कार्यस्थल हो या समाज। हर जगह लोग हमें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हमें सही दिशा दिखाते हैं, जबकि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए हमारे दिमाग को मोड़ने की कोशिश करते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम यह पहचानना सीखें कि कौन हमें सही सलाह दे रहा है और कौन हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगर हम डार्क साइकोलॉजी को पहचानना और उसका सामना करना सीख लें, तो हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं और किसी के बहकावे में आए बिना अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। प्रभाव और मैनिपुलेशन के बीच एक महीन रेखा होती है। प्रभाव, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति आपको प्रेरित कर रहा है, आपको सही दिशा दिखा रहा है, जिससे आप अपनी जिंदगी में अच्छा कर सकें। जैसे एक अच्छा शिक्षक आपको पढ़ाई के प्रति प्रेरित करता है, या एक दोस्त आपको किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए समझाता है। यह सकारात्मक प्रभाव होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको धोखे से अपने स्वार्थ के लिए मजबूर करता है, आपको भ्रमित करता है और आपके खिलाफ आपकी ही भावनाओं का उपयोग करता है, तो इसे मैनिपुलेशन, छल प्रभाव कहते हैं। यह नकारात्मक होता है और इससे बचना जरूरी है। कई बार हमें यह समझ में ही नहीं आता कि कोई हमें नियंत्रित कर रहा है, और जब तक हमें इसका एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए इस किताब का उद्देश्य है कि आपको जागरूक बनाया जाए, आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाया जाए और आपको यह सिखाया जाए कि कैसे आप अपने जीवन पर खुद का नियंत्रण बनाए रखें। इस किताब को पढ़ने के बाद आप न केवल दूसरों की मानसिक चालों को पहचानना सीखेंगे, बल्कि आप अपनी सोच को भी इतना मजबूत बना पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति आपको अपने अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकेगा। आप जान पाएंगे कि कैसे खुद को मानसिक रूप से ताकतवर बनाया जाए, कैसे दूसरों की चालाकी भरी रणनीतियों से बचा जाए और कैसे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के हर फैसले को लिया जाए। यह किताब आपकी ढाल भी बनेगी और आपकी तलवार भी, आपको बचाएगी भी और सशक्त भी बनाएगी। अब समय आ गया है कि आप खुद को कमजोर समझना बंद करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। आप अपने जीवन के मालिक खुद हैं और इस किताब की मदद से आप अपने दिमाग और भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 8 चैप्टर्स में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द फंडामेंटल्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें यह महसूस भी नहीं होता कि कोई व्यक्ति हमें मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा है। हम सोचते हैं कि हम अपने निर्णय खुद ले रहे हैं, लेकिन हकीकत में कोई और हमें अपने अनुसार सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के लिए मजबूर कर रहा होता है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम एक जाल में फंस चुके हैं। इसे ही डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक शक्ति जो लोगों को नियंत्रित करने, उनकी भावनाओं को मोड़ने और अपने स्वार्थ के लिए उन्हें प्रभावित करने का काम करती है। इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकें
और किसी के भी धोखे या छल कपट का शिकार न बने। डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी वह विज्ञान है जो यह बताता है कि कुछ लोग दूसरों के दिमाग और भावनाओं को अपने फायदे के लिए कैसे नियंत्रित करते हैं। इसमें कई तरह की रणनीतियां शामिल होती हैं, जैसे मैनिपुलेशन, साइकोलॉजिकल कंट्रोल, धोखा, डिसेप्शन और सम्मोहन, हिप्नोसिस। ये सभी तकनीकें उन लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं जो दूसरों को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा हथियार है भावनाओं का खेल। जब कोई व्यक्ति आपके डर, दुख, प्रेम, गुस्से या आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट का इस्तेमाल कर आपको प्रभावित करता है, तो वह डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग कर रहा होता है। यह एक अदृश्य शक्ति की तरह होती है जो चुपचाप हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है और हमें यह महसूस भी नहीं होने देती कि हम किसी और के इशारों पर नाच रहे हैं। कैसे मैनिपुलेशन हमारे दिल और दिमाग को नियंत्रित करता है? हम इंसान तर्क से ज्यादा भावनाओं, इमोशन से संचालित होते हैं। हमारी हर छोटी बड़ी प्रतिक्रिया हमारे दिल और दिमाग में मौजूद भावनाओं से तय होती है। एक चालाक व्यक्ति इसी का फायदा उठाकर हमारी भावनाओं को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई आपको डरा सकता है तो वह आपको नियंत्रित कर सकता है। डर दिखाकर लोग दूसरों से मनचाहा काम करवा सकते हैं। उदाहरण, कोई बॉस अपने कर्मचारी से कहे कि अगर वह ज्यादा मेहनत नहीं करेगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इससे कर्मचारी मानसिक रूप से दबाव में आ जाएगा। जब कोई आपको दोषी महसूस कराता है तो आप उसकी बातों को मानने लगते हैं, भले ही वह आपके लिए सही ना हो। उदाहरण, कोई दोस्त कहे कि अगर तुम सच में मेरी परवाह करते हो तो तुम मेरी यह बात मानोगे। कई बार लोग हमारी दयालुता और प्रेम का फायदा उठाते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति झूठ बोलकर आपके प्यार को इस्तेमाल करके अपना काम निकलवा सकता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में मैनिपुलेशन कैसे होता है? कई बार हमारे करीबी लोग ही हमें बिना हमारी जानकारी के नियंत्रित करने लगते हैं। वे हमें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हैं, हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और हमें यह महसूस कराते हैं कि हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। एक टॉक्सिक रिश्ता ऐसा ही होता है, जहां एक व्यक्ति हमेशा दूसरे को दोषी महसूस कराता रहता है ताकि वह उसके नियंत्रण में रहे। ऑफिस में कई बार लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ बॉस अपने कर्मचारियों को मानसिक रूप से कमजोर बना देते हैं ताकि वे बिना सवाल किए काम करते रहें। कुछ सहकर्मी भी दूसरों को गिराने के लिए चालाकी से उनकी छवि खराब करते हैं। हमारा समाज भी कभी कभी हमें प्रभावित करने की कोशिश करता है। विज्ञापन, राजनीति और सोशल मीडिया सभी हमारे विचारों को मोड़ने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए, कई कंपनियां हमें यह विश्वास दिला देती हैं कि अगर हम उनका महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो हम दूसरों से पीछे रह जाएंगे। इसी तरह कुछ राजनेता अपने लाभ के लिए जनता की भावनाओं से खेलते हैं। तो अब आगे क्या? डार्क साइकोलॉजी को समझकर हम खुद को मानसिक रूप से सशक्त बना सकते हैं। इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे मैनिपुलेशन हमारे रोजमर्रा के जीवन में छिपा होता है। अब सवाल यह है कि हम इससे बचें कैसे? अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम इन तकनीकों को पहचानें और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाकर इनसे बचाव करें। याद रखें, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे किसी और के नियंत्रण में मत जाने दें। चैप्टर 2, रिकॉग्नाइजिंग साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको यह विश्वास दिलाया गया हो कि आप ही गलत हैं, भले ही हकीकत कुछ और हो? क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि तुम तो हमेशा चीजें बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो, या ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है? अगर हां, तो यह संभव है कि आप मनोवैज्ञानिक नियंत्रण, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के शिकार हुए हों। दुनिया में कई लोग हैं जो दूसरों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए मानसिक चालें चलते हैं। वे धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कम कर देते हैं, आपकी सोच को बदल देते हैं और यहां तक कि आपको अपने ही फैसलों पर शक करने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह अध्याय आपको उन खतरनाक मानसिक रणनीतियों को पहचानने में मदद करेगा जो लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अगर आप इनको समय रहते पहचान लें तो आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बचा सकते हैं और एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन सकते हैं। आम मैनिपुलेशन तकनीकें। कैसे लोग आपके दिमाग से खेलते हैं। एक गैस लाइटिंग एक बहुत ही खतरनाक मानसिक चाल है जिसमें कोई व्यक्ति आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आपकी भावनाएं, यादें और यहां तक कि आपकी हकीकत भी गलत है। इसका मकसद होता है कि आप खुद पर शक करने लगें और पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाएं। उदाहरण, आपने अपने पार्टनर से कहा कि वह कल रात देर से घर आया था, लेकिन वह आपको जवाब देता है, तुम्हें याद ही नहीं रहता, मैं तो हमेशा समय पर आता हूं, तुम्हारा दिमाग ही ठीक से काम नहीं करता। धीरे धीरे आप अपनी ही यादों पर भरोसा करना बंद कर देंगे और वही मानने लगेंगे जो दूसरा व्यक्ति आपको समझाना चाहता है। कैसे बचें? अपनी भावनाओं और यादों पर भरोसा करें। अगर किसी की बातें आपको भ्रमित कर रही हैं, तो अपने करीबी दोस्तों से सलाह लें। अगर कोई बार बार आपकी सोच को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है, तो सतर्क हो जाए। 2. गिल्ट ट्रिपिंग। यह तकनीक तब इस्तेमाल की जाती है जब कोई व्यक्ति आपको दोषी महसूस करवाकर अपने फायदे के लिए आपसे कोई काम करवाना चाहता है। उदाहरण, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मेरी ये बात मान लेते। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे यही लौटा रहे हो। यह तकनीक अक्सर रिश्तों में, माता पिता और बच्चों के बीच और कार्यस्थलों पर देखी जाती है। कैसे बचें? यह समझें कि आप किसी और की भावनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अगर कोई आपको दोषी महसूस करवा रहा है तो पीछे हटें और तटस्थ होकर स्थिति को देखें। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और ना कहने की आदत डालें। 3. साइलेंट ट्रीटमेंट। इस तकनीक में कोई व्यक्ति बिना कुछ कहे ही आपको नियंत्रित करता है। जब आप कोई बात कहें तो वह आपकी अनदेखी करेगा, जवाब नहीं देगा या दूर चला जाएगा। यह आपको असहज कर देगा और आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। उदाहरण, आप अपने दोस्त को कोई बात कह रहे हैं और अचानक वह आपसे बात करना बंद कर देता है। आप बार बार उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आपको जवाब नहीं देता। इस बीच आप मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं और अंत में उससे माफी मांगने लगते हैं, भले ही गलती आपकी न हो। कैसे बचें? समझें कि अगर कोई आपसे इस तरह बर्ताव कर रहा है तो वह आपको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी को कोई समस्या है तो वह खुलकर बात करेगा, न कि आपको मानसिक रूप से सजा देगा। धैर्य बनाए रखें और खुद को दोषी महसूस न होने दें। किसी को प्रभावित करना और किसी को नियंत्रित करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। जब कोई व्यक्ति आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, मानसिक नियंत्रण, माइंड कंट्रोल। जब कोई व्यक्ति आपको मजबूर कर देता है कि आप उसकी इच्छा के अनुसार ही सोचें और करें। मैनिपुलेटर्स यह कैसे करते हैं? वे आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके आपको भ्रमित कर देते हैं। वे एक ही बात को बार बार कहकर आपको यकीन दिलाते हैं कि आप गलत हैं। वे आपको डराने की कोशिश करते हैं कि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो कुछ बुरा हो सकता है। वे सच को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि आप उनकी बात को सही मान लें। मैनिपुलेटर्स अपने शिकार कैसे चुनते हैं? सभी लोग मानसिक रूप से प्रभावित नहीं होते। मैनिपुलेटर्स केवल उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं। जो लोग खुद पर विश्वास नहीं रखते, वे मैनिपुलेटर्स का आसान शिकार बन जाते हैं। वे दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं और खुद पर संदेह करने लगते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उन्हें आसानी से गिल्ट ट्रिपिंग और भावनात्मक ब्लैकमेल में फंसाया जा सकता है। जो लोग भावनात्मक सहारे की तलाश में होते हैं, वे आसानी से किसी के झूठे प्यार या देखभाल के जाल में फंस सकते हैं। अब आगे क्या? अब जब आपने मैनिपुलेशन की इन तकनीकों को समझ लिया है, तो अगला कदम है खुद को मजबूत बनाना और इनके खिलाफ लड़ने की शक्ति विकसित करना। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे इन मानसिक खेलों से बचा जाए, खुद को मानसिक रूप से सशक्त किया जाए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए। याद रखें,
आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे किसी और के नियंत्रण में मत जाने दें। चैप्टर 3, द डार्क ट्रायड, ट्रेट्स ऑफ मैनिपुलेटिव पर्सनालिटीज। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते और हर हाल में अपने फायदे के लिए काम करते हैं? क्या आपने कभी किसी को इतना चालाक और धोखेबाज पाया है कि वे अपनी बातों और हरकतों से दूसरों को अपने जाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं? ऐसे लोग डार्क ट्रायड नामक व्यक्तित्व लक्षणों से प्रभावित होते हैं। डार्क ट्रायड 3 प्रमुख नकारात्मक व्यक्तित्व लक्षणों का समूह है। 1, नार्सिसिज्म। 2, मैकियावेलियनिज्म। 3, साइकोपैथी। यह तीनों ही लक्षण अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका एक सामान्य लक्ष्य होता है दूसरों पर नियंत्रण पाना और उनका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करना। अगर आप इन लक्षणों को पहचानना सीख जाएं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन आपको मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। 1, नार्सिसिज्म। नार्सिसिस्ट लोग खुद को सबसे ऊपर मानते हैं। वे अपनी बुद्धि, खूबसूरती, योग्यता और सफलता को दूसरों से बेहतर समझते हैं और यह मानते हैं कि वे किसी भी चीज के हकदार हैं। उन्हें दूसरों की परवाह नहीं होती, लेकिन वे चाहते हैं कि हर कोई उनकी प्रशंसा करे। कैसे पहचानें? वे हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। वे दूसरों की आलोचना करते हैं, लेकिन खुद पर कोई टिप्पणी सहन नहीं कर सकते। वे दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। वे दिखावे पर बहुत ध्यान देते हैं और अपने व्यक्तित्व को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। वे किसी भी रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव नहीं रखते, बस अपने फायदे के लिए रहते हैं। कैसे बचें? नार्सिसिस्ट लोग दूसरों की भावनाओं का उपयोग केवल अपना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए करते हैं, इसीलिए उनसे दूर रहें। अगर कोई लगातार आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या हर बात में अपनी तारीफ कर रहा है, तो समझ जाएं कि यह नार्सिसिज्म हो सकता है। अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाएं और उनकी बातों पर ध्यान न दें। दूसरा, मैकियावेलियनिज्म। मैकियावेलियन व्यक्ति चालाक और धूर्त होते हैं। वे झूठ, चालबाजी और धोखे के जरिए दूसरों को नियंत्रित करते हैं। उनके लिए उद्देश्य किसी भी तरीके से पूरा होना चाहिए, चाहे वह तरीका नैतिक हो या अनैतिक। वे भावनाओं का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देने में माहिर होते हैं। कैसे पहचानें? वे दूसरों का इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वे चालाकी से बातें घुमा सकते हैं और झूठ को सच की तरह पेश कर सकते हैं। वे बहुत अच्छे अभिनेता होते हैं और दिखावा करना जानते हैं। हमेशा दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो वे उन्हें छोड़ देते हैं। वे दूसरों को अपने पक्ष में करने के लिए चालाक रणनीतियों का उपयोग करते हैं। कैसे बचें? ऐसे लोगों की मीठी बातों में ना आए। वे जो कहते हैं उससे ज्यादा उनके कार्यों को देखें। अगर कोई व्यक्ति हर समय सिर्फ अपना फायदा देख रहा है और दूसरों को धोखा दे रहा है, तो सतर्क हो जाए। अपने फैसलों में तर्क संगत रहें और किसी की बातों में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें। 3, साइकोपैथी। साइकोपैथ लोग भावनाहीन होते हैं। वे दूसरों की तकलीफ को समझने की बजाय उन्हें नुकसान पहुंचाने में आनंद महसूस करते हैं। वे अपराध करने में संकोच नहीं करते क्योंकि उनके भीतर किसी भी तरह की सहानुभूति या अपराध बोध नहीं होता। कैसे पहचानें? उन्हें किसी की भावनाओं की परवाह नहीं होती। वे निर्दयी और हिंसक हो सकते हैं। वे झूठ बोलने और धोखा देने में कोई अपराध बोध महसूस नहीं करते। वे बहुत ही आकर्षक और करिश्माई लग सकते हैं, लेकिन उनका मकसद हमेशा किसी का शोषण करना होता है। वे दूसरों को दर्द देने में आनंद महसूस कर सकते हैं। कैसे बचें? साइकोपैथ से निपटना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको चोट पहुंचा रहा है, आपको धोखा दे रहा है और आपको भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उससे दूरी बना लें। अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से खतरनाक है, तो खुद को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। कैसे पहचानें कि आप डार्क ट्रायड के किसी व्यक्ति के संपर्क में हैं? अगर किसी व्यक्ति में ये तीनों लक्षण दिखते हैं, अहंकार, धोखा देने की कला और सहानुभूति की कमी, तो यह समझ लें
कि वह डार्क ट्राइड पर्सनालिटी का शिकार हो सकता है? क्या वह व्यक्ति हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करता है? क्या वह भावनात्मक रूप से ठंडा और निर्दयी है? क्या वह दूसरों को नियंत्रित करने और मनोवैज्ञानिक खेल खेलने में माहिर है? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो आपको उससे सावधान रहना चाहिए। अब आगे क्या? अब जब आपने डार्क ट्राइड के बारे में जान लिया है, तो अगला कदम है कि आप खुद को इन लोगों से बचाने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए रणनीतियां सीखें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम इन मैनिपुलेटिव लोगों से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बना सकते हैं। याद रखें, जो लोग अंधकार में रहकर दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, वे खुद कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। चैप्टर 4, द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस वर्सेस मैनिपुलेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को अपनी बात मानने के लिए मना लेते हैं, जबकि कुछ लोग लाख कोशिशों के बावजूद किसी को प्रभावित नहीं कर पाते? कुछ लोग अपने शब्दों और कार्यों से दूसरों को प्रेरित करते हैं, जबकि कुछ लोग दूसरों को धोखे से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। यही अंतर है प्रभाव, इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन का। अगर हम इसे समझ लें, तो हम यह भी सीख सकते हैं कि कैसे हम दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और कैसे हम खुद को किसी के भी मानसिक नियंत्रण से बचा सकते हैं। इस अध्याय में हम यही जानेंगे कि अच्छे और बुरे प्रभाव के बीच का अंतर क्या है, कैसे सही तरीके से प्रभाव डाला जाए और कैसे खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई भी हमें नियंत्रित न कर सके। प्रभाव, इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आप अपनी बातों और कार्यों से दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। इसका मकसद होता है कि लोग खुद सही फैसला लें और खुद की भलाई के लिए आगे बढ़ें। मैनिपुलेशन का मतलब है कि आप किसी को बिना उसकी मर्जी के चालाकी से नियंत्रित कर रहे हैं। इसमें किसी को गिल्ट महसूस कराना, धोखा देना या भावनात्मक ब्लैकमेल करना शामिल होता है। उदाहरण, एक अच्छा लीडर अपने कर्मचारियों को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करता है ताकि वे सफल हों। वहीं एक मैनिपुलेटिव बॉस अपने कर्मचारियों को यह महसूस कराता है कि वे निकम्मे हैं और बिना उसकी मदद के कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि कौन हमें सही दिशा में प्रभावित कर रहा है और कौन हमें मानसिक रूप से नियंत्रित कर रहा है। अगर आप सही मायने में एक प्रभावशाली व्यक्ति, इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी बातों और कार्यों से लोगों को प्रेरित करना होगा, न कि उन्हें मजबूर करना होगा। नेतृत्व में सकारात्मक प्रभाव, इन्फ्लुएंस इन लीडरशिप। लोग तभी आपकी बात मानेंगे जब वे आप पर भरोसा करेंगे। एक अच्छा लीडर अपने साथियों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, न कि उन्हें धमकाता है। सच्चा प्रभाव वही होता है जो दूसरों को भी सफल बनाए। उदाहरण, एक अच्छा शिक्षक अपने छात्रों को मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है और उनकी हर सफलता में उनका साथ देता है। वहीं एक मैनिपुलेटिव शिक्षक छात्रों को यह महसूस कराता है कि वे कभी सफल नहीं हो सकते जब तक वे उसकी मदद न लें। रिश्तों में सकारात्मक प्रभाव, इन्फ्लुएंस इन रिलेशनशिप्स। कोई भी रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसमें प्यार और सम्मान हो। किसी को बदलने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें प्रेरित करें कि वे खुद बेहतर बने। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लें कि वह आपको मैनिपुलेट कर रहा है। उदाहरण, एक अच्छा दोस्त आपको सही राह दिखाएगा और आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर कोई दोस्त सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको गिल्ट महसूस करवा रहा है, तो वह आपको मैनिपुलेट कर रहा है। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपको मैनिपुलेट करे, तो आपको अपने दिमाग को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए कुछ आसान रणनीतियां हैं। आत्मविश्वास बढ़ाए, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पर विश्वास करें। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी बातों को गंभीरता से न लें। हर दिन खुद से कहें, मैं अपने जीवन का मालिक हूं, कोई और नहीं। भावनात्मक नियंत्रण विकसित करें, डेवलप इमोशनल कंट्रोल। गुस्से में या दुख में कोई बड़ा निर्णय न लें।
अगर कोई आपको गिल्ट महसूस करवा रहा है तो सोचें कि क्या वह सच में सही कह रहा है या आपको बस मैनिपुलेट कर रहा है। अपनी भावनाओं को समझें और खुद को शांत रखना सीखें। सी, ना कहना सीखें। लर्न टू से नो। अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो बिना किसी संकोच के ना को कहें। हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अपने मूल्यों पर डटे रहें और गलत चीजों से बचें। उदाहरण, अगर कोई आपको किसी गलत काम के लिए मजबूर कर रहा है तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता कहकर मैनिपुलेशन से बचें। अब आगे क्या? अब जब आप प्रभाव और मैनिपुलेशन के बीच का अंतर समझ चुके हैं तो अगला कदम यह है कि आप खुद को और अधिक मजबूत बनाएं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे आत्मरक्षा के मानसिक हथियारों को विकसित किया जाए ताकि कोई भी हमें मैनिपुलेट न कर सके। याद रखें, सच्ची शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि खुद को नियंत्रित करने में है। चैप्टर 5, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी के प्रभाव में इतना फंस गए हैं कि अब खुद के फैसले भी नहीं ले पा रहे? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको अपनी चालाकी से नियंत्रित कर रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि इससे बाहर कैसे निकलें? अगर हां, तो यह अध्याय आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। मैनिपुलेशन से बाहर निकलने का पहला कदम है समझना कि आप कब और कैसे प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद आपको अपने आत्मविश्वास को दोबारा पाना होगा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा और अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज तय करनी होंगी। यह अध्याय आपको मजबूत मानसिकता विकसित करने और किसी के भी नियंत्रण से मुक्त होने के लिए प्रेरित करेगा। कैसे पहचानें कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है? क्या आपको बार बार गिल्ट ट्रिपिंग, दोषी महसूस करवाना का शिकार बनाया जाता है? क्या कोई व्यक्ति गैसलाइटिंग, आपकी यादों और भावनाओं को झूठा साबित करना कर रहा है? क्या आप किसी के साथ रहकर हमेशा संशय में रहते हैं और खुद पर भरोसा नहीं कर पाते? क्या कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट, बातचीत बंद करके मानसिक दबाव डालना दे रहा है? क्या कोई आपको बार बार यह महसूस करवा रहा है कि आप उनके बिना कुछ नहीं कर सकते? अगर इनमें से कोई भी चीज आपको महसूस होती है तो इसका मतलब है कि कोई आपको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप इस जाल से बाहर निकलें और अपनी आजादी वापस लें। अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। आपके पास खुद को बचाने की शक्ति है, बस आपको इसे पहचानना होगा। नीचे दिए गए कदम आपको दोबारा मजबूत बनाएंगे। ए, सच को स्वीकार करें, एक्सेप्ट द रियलिटी। समझें कि कोई आपको मानसिक रूप से नियंत्रित कर रहा है। यह न सोचें कि शायद मैं ही गलत हूं। खुद से कहें, अब बहुत हो गया, मुझे खुद को बचाना है। बी, आत्मविश्वास फिर से जगाए, रीबिल्ड योर कॉन्फिडेंस। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं उनसे दूरी बनाएं। अपनी ताकतों और अच्छाइयों पर ध्यान दें। हर दिन खुद को याद दिलाएं, मैं मजबूत हूं, मैं खुद को नियंत्रित कर सकता हूं। उन लोगों के साथ रहें जो आपको सशक्त महसूस कराते हैं। उदाहरण, अगर कोई लगातार आपको यह महसूस करवा रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो खुद को यह कहें, मैं सक्षम हूं, मैं अपना जीवन खुद चला सकता हूं। मैनिपुलेटिव लोग आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके आपको कमजोर बनाते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीख लें तो कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। ए, अपनी भावनाओं को पहचानें, रिकॉग्नाइज योर इमोशंस। क्या आप हमेशा अपराध बोध में रहते हैं? क्या कोई आपको बार बार भ्रमित करता है? क्या आप बार बार रिश्तों में धोखा खाते हैं? अगर हां, तो यह समय है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें और समझें कि कहां आपको खुद को मजबूत करना है। बी, भावनात्मक नियंत्रण विकसित करें, डेवलप इमोशनल कंट्रोल। गुस्से या दुख में कोई बड़ा निर्णय न लें। हर बार किसी की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। ठंडे दिमाग से सोचें, क्या यह व्यक्ति सच कह रहा है या मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है? उदाहरण, अगर कोई आपको कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मेरी यह बात मान लेते, तो तुरंत जवाब देने के बजाय शांत रहें और तर्क से सोचें। मैनिपुलेटिव लोग
केवल उन्हीं लोगों को नियंत्रित कर पाते हैं जिनकी कोई व्यक्तिगत सीमाएं नहीं होती। अगर आप स्पष्ट कर दें कि मेरी कुछ सीमाएं हैं और मैं किसी को उन्हें पार नहीं करने दूंगा, तो कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। ए, अपनी सीमाएं तय करें। डिफाइन योर बाउंड्रीज। किस चीज को आप स्वीकार कर सकते हैं और किसे नहीं, इसे साफ तौर पर तय करें। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उससे दूरी बनाएं। यह न सोचें कि अगर मैं ना कहूंगा तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। बी, ना कहना सीखें। लर्न टू से नो। अगर कोई आपसे कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा है जो आपको सही नहीं लगता, तो साफ कहें नहीं। आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। कोई आपको गिल्ट ट्रिपिंग करे तो आत्मविश्वास से कहें, मुझे माफ करना, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। उदाहरण, अगर कोई सहकर्मी हमेशा आपसे बिना कारण मदद मांगता है और आपको लगता है कि वह आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो आप कह सकते हैं, मैं अभी व्यस्त हूं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब आगे क्या? अब जब आपने मैनिपुलेशन को पहचानना और उससे बचना सीख लिया है, तो अगला कदम यह है कि आप अपनी सोच को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आपको दोबारा मैनिपुलेट न कर सके। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे मानसिक शक्ति को विकसित किया जाए और अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जिया जाए। याद रखें, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे किसी और के नियंत्रण में मत जाने दें। चैप्टर 6, स्ट्रेंथनिंग योर माइंड अगेंस्ट साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपका दिमाग मजबूत है तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी चालाक या मैनिपुलेटिव क्यों न हो, आपको अपने जाल में नहीं फंसा सकता। लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर है और आप आसानी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं, तो आप बार बार धोखे का शिकार हो सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अपने मन को इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई भी हमें मानसिक रूप से नियंत्रित न कर सके। हम यह भी जानेंगे कि आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल, कैसे हमें मैनिपुलेशन से बचाते हैं। मेंटल रेजिलियंस यानी मानसिक लचीलापन वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। यह हमें यह सिखाती है कि कोई भी हमें आसानी से प्रभावित न कर सके और हम अपने फैसलों पर दृढ़ रहें। ए, अपनी सोच को नियंत्रित करें। कंट्रोल योर थॉट प्रोसेस। जब कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो भावनाओं के बजाय तर्क से सोचें। खुद से सवाल पूछें, क्या यह व्यक्ति सच कह रहा है? क्या यह मेरी भलाई चाहता है या मुझे नियंत्रित करना चाहता है? अगर मैं इससे इनकार कर दूं तो क्या मेरी जिंदगी पर कोई बुरा असर पड़ेगा? उदाहरण, अगर कोई आपको गिल्ट ट्रिपिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो बजाय भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने के, तर्क से सोचें और अपनी स्थिति का विश्लेषण करें। बी, हर परिस्थिति में शांत रहना सीखें। डेवलप इमोशनल स्टेबिलिटी। गुस्से या भावनात्मक कमजोरी में कोई बड़ा निर्णय न लें। जब कोई आपको प्रभावित करने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। गहरी सांस लें, खुद को समय दें और फिर सोचें कि आपको क्या करना चाहिए। उदाहरण, अगर कोई आपको अचानक गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। गहरी सांस लें, ठंडे दिमाग से सोचें और फिर निर्णय लें। आत्मसम्मान यानी खुद की कद्र करना और यह विश्वास रखना कि आप किसी से कम नहीं हैं। जो लोग खुद पर भरोसा नहीं करते वे आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। ए, आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं? हर दिन खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं खुद के फैसले ले सकता हूं। अपनी सफलताओं को याद करें और खुद को याद दिलाएं कि आप कितने मजबूत हैं। खुद की आलोचना करना बंद करें। अगर आप गलती करते हैं तो उसे सीखने का अवसर समझें, न कि खुद को कमजोर महसूस करें। उदाहरण, अगर कोई आपको यह महसूस कराने की कोशिश करे कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, तो आप अपने आत्मसम्मान के साथ जवाब दें, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं और मुझे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी भावनाओं और दिमाग पर नियंत्रण रखना सीख लें तो कोई भी आपको मानसिक रूप से हावी नहीं कर सकता। ए, माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीना सीखें। अपने दिमाग को
वर्तमान में केंद्रित करें। चिंता और डर से बचें। अगर कोई आपको डराकर नियंत्रित करना चाहता है तो खुद को शांत रखें। हर दिन ध्यान, मेडिटेशन करें और अपने विचारों को व्यवस्थित करें। उदाहरण, अगर कोई आपको कहे कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो माइंडफुलनेस का उपयोग करें। शांत रहें, तर्क से सोचें और खुद को याद दिलाएं कि यह व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। बी, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अपनी भावनाओं को समझें। अपनी भावनाओं को पहचानें। क्या आप किसी के कारण बार बार गिल्ट महसूस कर रहे हैं? अपनी भावनाओं को बाहर निकालें। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो अपने दोस्तों या परिवार से बात करें। अपने विचारों को रोज लिखें और समझें कि कौन आपको प्रभावित कर रहा है और क्यों। उदाहरण, अगर आपको बार बार किसी व्यक्ति के साथ रहकर दुख महसूस होता है तो आत्म जागरूक बनें और समझें कि यह रिश्ता आपके लिए सही है या नहीं। सी, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। अपने मन को शांत और मजबूत रखें। कोई भी परिस्थिति हो, पहले ठंडे दिमाग से सोचें। अगर कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है तो प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकें। जब कोई आपको मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करे तो खुद को याद दिलाएं कि मुझे अपने दिमाग और भावनाओं पर नियंत्रण है, न कि किसी और को। उदाहरण, अगर कोई आपको कहे तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तो गुस्सा होने के बजाय शांति से जवाब दें, यह सिर्फ तुम्हारी राय है, लेकिन मैं खुद को अच्छी तरह जानता हूं। अब आगे क्या? अब जब आपने मानसिक शक्ति को मजबूत करने के तरीके सीख लिए हैं, तो अगला कदम यह है कि आप इन्हें अपने जीवन में लागू करें। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी सकारात्मकता और आत्मनिर्भरता को बनाए रख सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जी सकते हैं। याद रखें, कोई भी आपको कमजोर महसूस नहीं करवा सकता जब तक आप खुद को कमजोर मानना न शुरू करें। चैप्टर 7, यूजिंग साइकोलॉजी फॉर पर्सनल ग्रोथ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में दूसरों से आगे क्यों निकल जाते हैं? वे आत्मविश्वास से भरे होते हैं, उनकी बातों में प्रभाव होता है और वे अपने डर को जीतकर बड़े फैसले लेते हैं। इसका कारण सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही मानसिकता और मनोविज्ञान का उपयोग है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं, आत्मसंदेह को दूर करना चाहते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, तो यह अध्याय आपके लिए है। यहां हम जानेंगे कि कैसे मनोविज्ञान के सही उपयोग से हम खुद को प्रेरित कर सकते हैं, दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और हर परिस्थिति में एक मजबूत मानसिकता बनाए रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, तो आपको प्रभावशाली बनना होगा। प्रभावशाली लोग अपने शब्दों और कार्यों से दूसरों को प्रेरित करते हैं। यह मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। ए, प्रभावशाली बनने के लिए 3 आसान नियम। सुनना सीखें। जब आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं तो वे आपकी अधिक इज्जत करते हैं। स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलें। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे भी आप पर विश्वास करते हैं। दूसरों को प्रेरित करें, नियंत्रित नहीं। दूसरों को जबरदस्ती बदलने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें प्रेरित करें कि वे खुद को सुधारें। उदाहरण, अगर आप एक शिक्षक, लीडर या माता पिता हैं, तो लोगों को डराने के बजाय उन्हें प्रेरित करें। तुम यह कर सकते हो जैसे वाक्य ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, बजाय अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको लीडर के रूप में देखें? अगर हां, तो आपको लोगों को प्रेरित करना सीखना होगा। ए, प्रेरक लीडर बनने के 3 आसान तरीके। उदाहरण बने, लीड बाय एग्जाम्पल। अगर आप चाहते हैं कि लोग मेहनती बने, तो पहले खुद मेहनत करें। भावनात्मक जुड़ाव बनाएं, कनेक्ट इमोशनली। लोग तभी प्रेरित होते हैं जब वे आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। लोगों को स्वतंत्रता दें, गिव पीपल फ्रीडम। अच्छे लीडर लोगों को अपनी खुद की सोच विकसित करने का मौका देते हैं। उदाहरण, अगर आप एक बिजनेस लीडर हैं, तो अपने कर्मचारियों को आदेश देने के बजाय उन्हें समझाएं कि उनका काम क्यों महत्वपूर्ण है। इससे वे प्रेरित होकर बेहतर प्रदर्शन करेंगे।
डर और आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, वे सबसे बड़े दुश्मन हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें काबू कर लें तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ए, डर को हराने के लिए 3 शक्तिशाली कदम। डर को पहचानें, आइडेंटिफाई योर फियर। डर हमेशा हमारे दिमाग में ही रहता है। अगर आप पहचान लें कि आपको किस चीज से डर लगता है तो उसे हराना आसान हो जाता है। छोटे कदम लें, टेक स्मॉल स्टेप्स। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदम लें। अपनी सफलता की कल्पना करें, विजुअलाइज सक्सेस। अगर आप अपनी सफलता की कल्पना करेंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। उदाहरण, अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो सबसे पहले छोटे समूहों में बोलने की आदत डालें। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब आगे क्या? अब जब आपने सीखा कि कैसे मनोविज्ञान का सही उपयोग किया जाए तो अगला कदम यह है कि आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करें। याद रखें, आपकी मानसिकता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे सही दिशा में उपयोग करें और आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। चैप्टर 8, द पाथ टू सेल्फ एम्पावरमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बाधाओं से ही हार मान लेते हैं? इसका कारण केवल उनकी क्षमताएं नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता, माइंडसेट होती है। एक मजबूत मानसिकता वह कुंजी है जो आपको आत्मसशक्त बनाती है और आपकी सफलता के रास्ते खोलती है। अगर आप अपने जीवन में सफलता, आत्मविश्वास और सकारात्मकता को अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी मानसिकता को सफलता के लिए पुनः प्रोग्राम करें, खुद को प्रेरित रखें और रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मक मनोविज्ञान को अपनाएं। हर व्यक्ति की सफलता उसके दिमाग से शुरू होती है। अगर आप खुद को कमजोर या अयोग्य मानते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को सक्षम और शक्तिशाली मानते हैं तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। ए, जीतने वाली मानसिकता कैसे बनाएं? मैं नहीं कर सकता को मैं कर सकता हूं में बदलें। हर असफलता को एक सीख मानें। हर दिन खुद को याद दिलाएं, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। उदाहरण, अगर आप किसी नए काम को लेकर असमंजस में हैं तो खुद से कहें, यह मुश्किल हो सकता है लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं और सफल हो सकता हूं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में खुद को प्रेरित रख सकता है वही आगे बढ़ता है। ए, खुद को प्रेरित रखने के 3 शक्तिशाली तरीके। अपनी उपलब्धियों को याद रखें। जब भी लगे कि आप असफल हो रहे हैं तो अपनी पिछली सफलताओं को याद करें। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जो लोग हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं उनसे दूर रहें। हर दिन छोटे लक्ष्य बनाकर पूरे करें। इससे आपको लगातार सफलता मिलती रहेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। उदाहरण, अगर आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं तो यह न सोचें कि मुझे यह नहीं आता, बल्कि यह सोचें कि मैं इसमें सुधार कर सकता हूं और अगली बार बेहतर करूंगा। आपका जीवन वैसा ही बनेगा जैसी आपकी सोच होगी। अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक सोचने के लिए प्रशिक्षित कर लें तो जीवन में आने वाली हर समस्या को भी एक अवसर के रूप में देखेंगे। ए, सकारात्मक मनोविज्ञान अपनाने के 3 सरल तरीके। हर दिन खुद को प्रेरित करने वाले वाक्य कहें। एफर्मेशंस, मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं सफलता के योग्य हूं, कोई भी परिस्थिति मेरी खुशियों को नियंत्रित नहीं कर सकती। रोज आभार व्यक्त करें। अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान दें और उनके लिए आभार व्यक्त करें। ध्यान, मेडिटेशन और आत्म जागरूकता बढ़ाएं। दिन में कुछ समय खुद के साथ बिताएं और अपनी भावनाओं को समझें। उदाहरण, हर दिन सुबह उठकर अपने लिए कहें, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। अब आगे क्या? अब जब आपने आत्म सशक्तिकरण के मार्ग को समझ लिया है तो अगला कदम यह है कि आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करें। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी सोच है। इसे सकारात्मक बनाएं और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा।
तो दोस्तों, इस किताब का अंत हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हमें इन तकनीकों से सावधान रहना चाहिए और खुद को इनसे बचाने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहिए। अगर हमें पता हो कि कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है, तो हम उनके जाल में नहीं फंसेंगे। किसी भी चीज पर बिना सोचे समझे यकीन न करें। अगर कोई आपके डर, गुस्से या भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो सतर्क रहें। हमेशा अपनी सीमाएं तय करें ताकि कोई आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल न कर सके। यह किताब हमें मनोवैज्ञानिक हेरफेर और इसके प्रभावों के बारे में जागरूक बनाती है। अगर हम इन तकनीकों को पहचानना सीख लें, तो हम खुद को बचा सकते हैं और मानसिक रूप से अधिक मजबूत बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आपको यह किताब कैसी लगी और क्या आपको कभी मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ा है। ऐसे ही और बुक, समरी और साइकोलॉजी से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें और जागरूक बनें।